तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कैसे कुछ फ्रेंच के लोग के ऊपर दबाव पड़ा और वो कैसे अंडरग्राउंड हो गए। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो नेपोलियन बोनापार्टे थे। सर, स्कूल आने का कोई फायदा नहीं है। क्या? यस सर, आई कैन प्रूव इट। तुमने कहा तुम प्रूव करके बताओगे, अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तो? बच्चों को मारना मना है, आपने रूल नहीं सुना क्या? अगर आपने मम्मी पापा को कॉल किया तो आप ही को डांट पड़ जाएगी। ये क्या है? तुम्हारा एक्स्ट्रा होमवर्क, अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तो। ओके सर, अब तो प्रूव करना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। चलो सर, इंग्लिश से शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता इंग्लिश में कोई दिक्कत है, क्योंकि इंटरव्यू से लेकर जॉब तक और स्कूल से लेकर मौत तक इंग्लिश ही काम आती है। और उसके चैप्टर्स देखे कितने अच्छी सीख देते हैं। एग्रीड, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मालूम है दिक्कत कहाँ आती है? लेटर, पोस्टर, ये सब क्यों लिखवाते हो हमसे? अरे एक दूसरे तक बातें पहुंचाने के लिए। अरे व्हाट्सएप भी तो है। आप मुझे बताओ, आपको हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना है या फिर आपको हम लोग से पोस्टर बनवाना है? हाँ तो बस हो गया। नहीं, अभी तो सारे सब्जेक्ट्स की बारी आएगी। सारे सब्जेक्ट? फिर आता है आपका हिंदी। हिंदी तो मातृभाषा होती है। बिल्कुल, लेकिन कौन सी मातृभाषा का उपयोग करते वक्त स्त्रीलिंग, पर्यायवाची काल, भूतकाल, क्रिया, कर्ता, भर्ता, अलंकार, विलोम, समास, तत्सम, तद्भव, रस का इस्तेमाल होता है। बात तो तुम सही कह रहे हो, और मुझे आज तक इनका मतलब समझ में नहीं आया। ये तो तुम्हारी दिक्कत है। हाँ, वो मेरी दिक्कत है, लेकिन इनकी क्या दिक्कत है? ये कौन से चैप्टर्स के नाम इन लोगों ने रख रखे हैं? लाल माटी वाली, पान वाला, जॉर्ज पंचम की नाक, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी? इस चैप्टर में क्या कहानी है? ये पूछा ना आपने सवाल। ये मालूम है, रीढ़ की हड्डी नाम सुन के कोई भी सोचेगा कि कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें रीढ़ की हड्डी के बारे में बताए जाएंगे, या फिर कोई ऐसी कहानी जिसमें किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। लेकिन नहीं, इस कहानी में 14 साल के बच्चों को शादी के बारे में और लड़का चुनने के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। क्या? और हाँ, फिर आते हैं इनके लेटर्स। इंग्लिश के लेटर्स में कम से कम टॉपिक तो सही रहता है। इनके लेटर्स में क्या टॉपिक होता है वो सुनो, कि आपके दोस्त का कुत्ता मर गया और अब आप छुट्टियों में बहुत बोर हो रहे हो, तो अपने दोस्त की खुशी के लिए और अपनी बोरता तो दूर करने के लिए अपने दोस्त को पतंग उड़ाने का न्योता देने के लिए पत्र लिखो। सच में? मतलब क्या कोई लॉजिक है कि नहीं? फिर आता है आपका साइंस। साइंस में भी कोई दिक्कत है? हाँ, साइंस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, उनके टीचर्स में है। आधे टीचर्स को तो पता ही नहीं कि पढ़ाना क्या है। अच्छा। और फिर इनकी लैब लैब तो आज तक कभी लेके नहीं जाते, ऐसा लगता है जैसे शो पीस है, और अगर कभी लेके भी जाते तो अपने घर की बातें करने लगते हैं। मजा आ रहा है, और बोलो और बोलो। अगला आप ही का सब्जेक्ट है। क्या? हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, मेरा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। वही बता रहा हूँ, हिस्ट्री द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कैसे? आपको पता है सर, मैं हिस्ट्री हमेशा रात को क्यों पढ़ता हूँ? क्यों? ताकि मुझे नींद जल्दी आ जाए। लेकिन हिस्ट्री तो बहुत जरूरी होती है। इंडिया की हिस्ट्री और गांधी जी, भगत सिंह, इन सब के बारे में तुम्हें नहीं जानना क्या? आप इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हो वो सही है, लेकिन ये जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, इन सब का हिस्ट्री पढ़ के, इतना मुश्किल हिस्ट्री पढ़ के हम क्या करेंगे? पता नहीं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, है कि नहीं? इसका क्या यूज है? वो तो मैं अरे हाँ, और इनके नाम तो किसी को याद ही नहीं होते। मुजियो डियल पराडो, मैक्सिमिलियन फ्रैंकोइस मारी, इसिडोरे डी रोबेस्पियर, ये पूरा एक नाम है। और लुइस 1 2 3 4 5 6 17 तक लेकर इतने सारे लुइस, ये सब नाम और इनके काम कौन कैसे याद रखेगा? स्क्रिप्ट देख के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि नाम सच में नहीं याद हो रहे थे मुझे इन रियल लाइफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सब्जेक्ट को बुरा कहने की? चलो बाहर जाके खड़े हो जाओ।
अरे हाँ, अब आएगी इनकी टीचर्स की पनिशमेंट। ये फालतू का होमवर्क या बाहर जाकर खड़े हो जाओ। नहीं, हम लोग स्कूल पढ़ने आते हैं, चौकीदारी करने आते हैं। तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? ओ ले, हिंदी के मुहावरे छूट गए। जबान लड़ाना नहीं, डिबेट को बहस बोलो ना, टंग फाइट क्यों बोल रहे हो? चलो प्रिंसिपल ऑफिस। ओ हाँ, अब आएगा टीचर्स का ऊनो स्किप कार्ड। प्रिंसिपल ऑफिस चलो, मतलब आपने हमें तो सिखा लिया लेकिन खुद नहीं सीखे कि सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ। तो प्रिंसिपल सर ये हुआ। तो मिस्टर डिकोस्टा, बाकी की बातें आप मुझसे करेंगे।